तो दोस्तों आज मौका है सीखने का, तो चौका तो मारोगे ही आप लोग, क्योंकि आज मैं आपके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेके आया हूँ। भारत पेट्रोलियम में वो ट्रेनिंग रहने वाली है जिसे हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलती हैं, जिसमें आपको एक पीएसयू कंपनी आपको 1 साल की ट्रेनिंग देती है, फ्री में सैलरी देती है। और इस साल भारत पेट्रोलियम आपको 25,000 रुपया दे रही है स्टाइफन। पहले उनका कुछ 12,500 था, फिर 15,000 हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने एक स्टाइफन बढ़ाया है और वो मिल रहा है आपको 25,000, जिसमें आपको ना एग्ज़ाम देना है, ना आपको कोई फ़ी भरनी है, ना आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू के नाम पे होगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके जो भी मार्क्स होंगे आपको मेरिट बेसिस पे लिया जाएगा। तो इसकी मैं कंप्लीट डिटेल आपको देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कह दूँ, बच्चे जो भी फ्रेशर हैं, क्योंकि कमेंट काफ़ी आए थे तो मैं वीडियो सोचा बना देता हूँ। जो भी फ्रेशर हैं या स्टूडेंट हैं अभी अभी से, मतलब स्टूडेंट के लिए तो एक चीज़ मैं कहूँगा, AICT की जो वेबसाइट है, अगर लिंक नहीं मिलेगा कमेंट करना, मैं लिंक दूंगा। और इंटर्नशाला और बोर्ड जो ये NATS का पोर्टल है, तीनों पे रजिस्ट्रेशन करके रखो। 3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मेरे को वही याद आ रही है। तो ऐसे 5-6 हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो वेबसाइट भी ले आऊँगा जिसमें फ्री इंटर्नशिप करवाई जाती हैं, फ्री ट्रेनिंग करवाई जाती है, और ये हर बच्चे को मौका दिया जाता है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम ख़राब कर दिया, इन द सेंस कि 4 साल से, मतलब 4 साल जो पढ़ाया जाता है आपका, वो 60 साल पहले भी वही पढ़ाया जाता था, अभी भी वही पढ़ाया जा रहा है। वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने देखा जो हमारा सिलेबस था डिग्री में, जहाँ उसमें कुछ ऐड ऑन हुआ है, थोड़ा बहुत होता रहता है ऊपर नीचे, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। जो फील्ड पे चाहिए वो मेरे को डिग्री में नहीं दिखता है इतना जितना होना चाहिए था। ऐसे तो है कि आप 4 साल अच्छे से करोगे तो डिग्री में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, लेकिन जैसा होना चाहिए था प्रैक्टिकली कि एग्जीक्यूट कर पाए सिविल इंजीनियर साइड वहाँ जाके। क्योंकि देखो, फील्ड पे, कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ। अगर कोई प्लानिंग इंजीनियर जाना चाहता है, क्या डिग्री करके डायरेक्ट जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि ना सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं ना वो स्टडी हो रही है। जहाँ बिल्डिंग जाना चाहते हो जा सकते हैं? नहीं जा सकता है। एज ए साइट सुपरवाइजर जा सकता है स्टार्टिंग में, वो भी इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो एग्जीक्यूट कर पाए साइट को, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, ना टेक्निकल स्किल है, तो वो नहीं है। लेकिन आप खुद से एफर्ट लो। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंटर्नशिप प्रोग्राम बनाए। एक लॉ लाया है, जिसमें एक्ट था, एक 19 कुछ का एक्ट है वो, तो जिसमें उन्होंने PSU या जो भी मिनी रत्ना कंपनीज थी उनको कहा कि बच्चों को 1 साल की ट्रेनिंग दो, सर्टिफिकेट दो, सैलरी दो, तो वो आगे बढ़ सकें, वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकें। तो वही मौका है। आज जो भारत पेट्रोलियम का नोटिफिकेशन है उसको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, उसका नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। अप्लाई, क्योंकि अप्लाई करने में दिक्कत आता है NATS पे बच्चों को। और बता दूं, 1-2 दिन वेरिफिकेशन का लगता है। वो जो कमेंट्स आते हैं सर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर दोगे तो वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगा। तो अभी बात को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वेबसाइट पे चलते हैं और नोटिफिकेशन देखते हैं। देखो, वेबसाइट पे आ चुके हैं। वेबसाइट पे आके हमें ये जो पोर्टल है गवर्नमेंट जॉब पे हमें क्लिक कर लेना। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले जो हमें आज जिस जॉब के लिए मैं बात कर रहा हूँ वो देखनी है, BPCL, भारत पेट्रोलियम। उसमें जो रिक्रूटमेंट है वो आज मैं बात करने वाला हूँ, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL सॉरी। तो इसमें 100 पोस्ट हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो ये मैंने सिंपल फॉर्म में आपके लिए लिख के रखा है कि आप एक बार नज़र मारो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं, उसके लिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ उसको, और आप भी कर सकते हो, डायरेक्ट वो रहेगा। तो एक गवर्नमेंट इंटरप्राइज है, तो इसमें जो जॉब रहेगी, सिविल इंजीनियर्स की बात करता हूँ मैं, बाकी डिसिप्लिन में भी जॉब है, लेकिन सिविल इंजीनियर में जो है वो है 8 पोस्टें। बहुत पोस्टें हैं, 8 की ज़रूरत है हमें। और लास्ट इस मंथ में मैं आपको बता दूं, मैंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की जो पोस्टें, मतलब अप्रॉक्स मैंने 10 कंपनी में रिक्रूटमेंट लाई थी। उसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए मेरे को लगता है 100 या 100-150 पोस्ट थी सिविल इंजीनियर्स के अलग से। तो जिन बच्चों ने अप्लाई किया, एक बच्चे का मेरे को व्हाट्सएप में भी आया था मैसेज कि मैंने अप्लाई किया था, लग गया, तो मेरे को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भाई, मौका मिला है तो छोड़ना नहीं है, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। मंथली स्टाइफन है आपका रहेगा 25,000 रहेगा। जैसे मैंने कहा, ड्यूरेशन रहती है 1 साल, और 1 साल में मैंने कहा है जो सिविल इंजीनियरिंग का मेन होता है वो बंदा 4 से 6 महीने में सीख लेता है अच्छे से। वो उसके मतलब काबू कर लेता है उस चीज़ को कि वो बंदा आगे बढ़ भी सकता है और उसकी ग्रोथ भी होगी। तो 6 महीने चाहिए, तो 1 साल मिल रहा है। 1 साल इसमें घुस जाओ, स्टाइफन मिल रहा है यार 25,000 रुपया, ठीक है। इतनी सैलरी नहीं देती है कोई प्राइवेट कंपनी, तो इसमें आपको सैलरी मिल रही है और आपसे कोई काम नहीं करवाएगा BPCL में।
आपसे काम इन द सेंस काम तो रहता है, काम करोगे तो सीखोगे, लेकिन आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती है, क्योंकि आपको वो आपको ले रहे हैं सिखाने के लिए, ठीक है। तो वो आप पे इतना कोई प्रेशर नहीं कर सकते, ना आपको प्रेशर रहेगा। तो एक साल में, और काफ़ी बच्चों के मेरे को कमेंट आते हैं, सर मैंने एक साल कर चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे को सर्टिफिकेट भी है, कुछ नहीं सिखाते हैं। सिखाते नहीं है, वो आपको सीखना है वहाँ जाके, उन्होंने पकड़ के घोल के कुछ पिलाना नहीं है। आप गए हो, आप फील्ड में जाओ, आप जहाँ उनका काम चल रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं देखो, जो नहीं समझ आ रहा है यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, सीनियर से पूछो, रिलेट करो हर चीज़ को, तो आप इसलिए सीख पाओगे। तो लोकेशन जो रहने वाली है ट्रेनिंग की, वो कोची रिफाइनरी रहने वाली है, कोची में। तो ये आपके पास मौका है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए इसके लिए, तो इसमें जो डिप्लोमा वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। 60% आपकी होनी चाहिए। और फिर हम बात करते हैं आपकी एज, जो इन्होंने कहा है 18 से 27 साल के बीच की आपकी एज रहेगी, तो आपको अप्लाई करना है। और फिर हम बात करते हैं ड्यूरेशन 1 साल की रहेगी। जैसे अमेंडमेंट जो एक्ट था 1973, ये मैं भूल गया था जो आपको बता रहा था, ये अमेंडमेंट हुई थी, इसमें ये आया पहले का है। तो एक्सपीरियंस सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहेगा, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, इंटरव्यू बेस्ड। देखो, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में आपसे बेसिक लिया जाता है कि क्या कर रहे थे, कहाँ थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई आपसे वो टेक्निकल इंटरव्यू नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ता है MHRD's की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये सामने मैं आपको लिंक लेके वहाँ जाता भी हूँ, वहाँ जाके आपको एनरोल करना पड़ता है। एनरोल करना मैं आपको आज बता दूंगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। आपकी ये देखो लिखा है, प्लीज़ वेट फॉर एटलीस्ट 1 डे फॉर एनरोलमेंट। एक दिन नहीं, 2-3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए रुको। फिर उसके बाद उसी लिंक पे आपको जाना होता है, लॉगिन करके अप्लाई करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें बैक जाना है, यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है, इस यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको करना है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर जिन्होंने किया अच्छी बात है, वो डायरेक्ट लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। आई एम स्टूडेंट, मैं सबसे पहले करना है, मैं स्टूडेंट हूँ एक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो हमारा सिविल साइट विजिट जॉब अपडेट चैनल है, अलग से जॉब के लिए डेली जॉब आती है, यहाँ मैं बीच बारी में डालता हूँ जॉब अपडेट। जो मेरे को लगता है कि वहाँ बच्चे नहीं जा रहे हैं, काफ़ी बच्चों को नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ, तो मेरे ख्याल में लो उसको भी करके रखो यार। तो ये जम्मू एंड कश्मीर, मैंने लोकेशन डाल दी, जो भी आपकी लोकेशन है। मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, और मेरी कोई बैकलॉग नहीं है, मेरी कोई वो नहीं है, कोई सब्जेक्ट बचा नहीं है, सप्ली नहीं है। कौन से ईयर में मैंने पास की, देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप एज ए फ्रेशर निकलते हो ना, सबसे पहले ये स्कीम का फ़ायदा उठा लो, क्योंकि 2 साल में मौका मिलता है, 2 से 3 साल। जैसे अभी जो बच्चे 2019 के थे, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अभी 22 वाले अप्लाई कर सकते हैं, 21 वाले और 20 वाले। मैंने बता दो 21 में की। फिर मोड ऑफ एजुकेशन क्या था, हमारा रेगुलर डिग्री रहती है, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। तो इससे पहले आपने कोई ट्रेनिंग या डिग्री नहीं ली है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है। भले आपके पास 5-6 महीने का या साल का एक्सपीरियंस है, दिखाइए मत। देखो इन्होंने लिख दिया कांग्रेट्स यू आर एलिजिबल, मैं एलिजिबल हूँ इस ट्रेनिंग के लिए। फिर चाहिए आपको ये डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट है। तो आई हैव डन, मेरे पास ये सब डाटा है। फिर आपको अपना लॉगिन यहाँ मेल डालना है, उसके बाद आपका OTP आएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। 4 स्टेप रहते हैं, जिसमें आपको डिग्री के मार्क्स ये वो सब चीज़ें डालनी होती है। उसके बाद आपका एक वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद मेल आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको चेक करते रहना है रोज। फिर आपको इसके होम पेज पे आ जाना है, यहाँ लॉगिन ऑप्शन है, आपके पास मेल ID है जो भी होगा, उससे आपको यहाँ फिलअप करना है और आप लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे प्रोसेस में पूरा आपको अप्लाई कर सकते हो। और जो बाकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होती है, यहाँ अपडेट आ जाता है वो इस वेबसाइट पे। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी वीडियो को देखने या मेरी वीडियो देखना कि आई कि नहीं आई, यहाँ चेक करो, मिल जाएगी, आप अप्लाई कर लो डायरेक्ट। तो ये हो गया, ठीक है। तो ज़रूर ट्रेनिंग लो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूँ, मैं जाके वेबसाइट पे जाओ, ट्रेनिंग लो, सीखो और आगे बढ़ो। थैंक यू गाइस।